मकर राशि वालों, मित्रों, चतुर्ग्रही योग अपने आप में ये बहुत ही अच्छा योग है जो बन रहा है आपके तृतीय भाव में बनने वाला है। अब इससे आपको बहुत राहत और बड़ा लाभ मिलेगा, क्योंकि जो चतुर्ग्रही योग ये बनेगा वो आपके तृतीय भाव में बनेगा। यहाँ से सप्तम दृष्टि से सीधे आपके नवम भाव प्रभावित हो जाएगा। अब यहाँ नवम भाव प्रभावित होने से आपको बहुत ज़्यादा समझ ले किस्मत का साथ मिलेगा, क्योंकि नवम भाव जो है वो किस्मत का भाव माना जाता है। यहाँ अच्छी बात तो यह है कि सूर्य की एंट्री जो इस भाव में होगी, इससे बुध आदित्य योग बनेगा और शुक्र आदित्य योग बनेगा। पहले से जो बने हुए हैं लक्ष्मी नारायण योग, उसका लाभ मिलेगा। मालव्य योग जो बने हुए हैं उसका लाभ मिलेगा। अब ऐसे में मित्रों ये समय अपने आप में आपके लिए बहुत ही शानदार रहेगा, जिसका प्रभाव आपको बहुत ज़्यादा लाभ देगा। तो चलिए क्या लाभ मिलेगा हम आपको समझाते हैं, बताने की कोशिश करते हैं। लेकिन उससे पहले कहेंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यदि आप अपना कुंडली भी दिखाना चाहते हैं तो हमें आप अपना डेट ऑफ बर्थ, जन्म समय, जन्म स्थान, अपना नाम मेल कर सकते हैं और फिर आपके प्रश्नों का जवाब हम देने की कोशिश ज़रूर करेंगे। लेकिन चैनल सब्सक्राइब जो रखते हैं उन्हीं का वो जवाब मिलता है। तो सबसे पहले तो बता दें, ये जो योग बनेगा वो बहुत ही बेहतर प्रभावशाली योग कहा जाता है। ये बनता है तो बहुत ज़्यादा प्रभाव डालता है। यहाँ निगेटिव बात यह है थोड़ी सी कि राहु भी यहाँ मौजूद रहेंगे। चतुर्ग्रही योग कैसे बनेगा? 14 मार्च से सूर्य आ जाएंगे आपके तृतीय भाव में, तो सूर्य रहेंगे। पहले से बुध मौजूद हैं, तो सूर्य, बुध, शुक्र और राहु, ये 4 ग्रह इस भाव में रहेंगे। ऐसे में इसका प्रभाव जो होगा वो बहुत ही पावरफुल प्रभाव आपके ऊपर पड़ेगा, जिससे समझ लें कि बहुत बड़ा काम आपका निपट सकता है, बेहतर हो सकता है। सबसे बड़ी और अच्छी बात यह है कि ये जो समय बनेगा, बुधादित्य योग बनेगा। ऐसे में बुध, जैसा कि आप जानते हैं, बुध बहुत महत्वपूर्ण ग्रह माने जाते हैं। जिसके पास बुद्धि की कमी हो वो इंसान कभी आगे नहीं बढ़ता है, क्योंकि बुद्धि की कमी तभी होती है जब बुध आपका अच्छा नहीं होता है। बुध आपको चतुर, समझदार बनाता है, आपके मेमोरी पावर को बहुत बेहतर बनाता है। बुध खराब हो तो आपका मेमोरी पावर, बुद्धि काम नहीं करता है। इसलिए बुध का अच्छा होना अत्यंत आवश्यक है। अब ये बुध जो है वो आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति में रहेंगे। जैसे कि इस समय बुध और सूर्य का मिलन बुधादित्य योग का निर्माण करेगा, तो कहीं ना कहीं ये समय आपके लिए सोने पे सुहागा जैसा कहा जा सकता है। ऐसे में आप जो भी व्यापारिक काम करना चाहेंगे उसमें खूब लाभ मिलेगा। इस समय तो बड़े अवसर भी आपको प्राप्त होगा नए कार्य करने के लिए, नए नए कार्य से जुड़ने के लिए। ये बहुत ही अच्छा समय रहेगा जिसमें आप नए कार्य को शुरू कर सकते हैं, अच्छे कार्य को पूरा कर सकते हैं। इस समय कार्य पर पूरा फोकस करना ही आपके लिए लाभ प्राप्ति का अच्छा योग बनाएगा। इसलिए इस समय जितना ज़्यादा कार्य पूरा कर सकें आपके लिए यही अच्छा रहेगा। तो ये समय आपको यही कहेंगे कि फ़ायदा उठाने का समय है। जितना ज़्यादा लाभ प्राप्ति के लिए उपाय कर सके, प्रयास कर सके, अपनी तरफ से ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपका बहुत ही अच्छा समय चल रहा है। हाँ, आप सोच रहे होंगे कि शनि की 7.5 चल रहा है, कहाँ से अच्छा रहेगा? तो ये आप केवल शनि की 7.5 को लेकर परेशान होने से बचें, क्योंकि आपके लिए अच्छी बात तो यह है कि ये चतुर्ग्रही योग जो है बहुत ही पावरफुल योग है। सूर्य, बुध, शुक्र और राहु, इन ग्रहों का मिलन से बनने वाले ये चतुर्ग्रही योग आपको बड़ा फायदा देने जा रहा है। आपको मनचाहा कोई बहुत बड़ा काम बिजनेस में बना सकता है। बिजनेस व्यापार को लेकर बहुत ही साहस देगा। तृतीय भाव में बनने वाले ये योग आपको कॉन्फिडेंस बहुत देगा, काम बनाएगा। आपका पैसा कहीं किसी ने रोक कर रखा है, पैसा वापस नहीं दे रहा है, पैसा नहीं दे रहा है, तो ये जो योग बन रहे हैं इसका फ़ायदा आपको यही मिलेगा कि वो पैसा भी आपको वापस कर सकता है, धन भी आपको वापस कर सकता है। आप कुछ कार्य के लिए लोन लेना चाहते हैं तो सबसे पहले तो हम ये कहेंगे कि ऐसे कोई भी बड़ी रिस्क ना लें। बहुत ज़्यादा लोन लेना चाहते हैं, आपको लगता है कि फ़ायदा होगा, तो अभी आपको थोड़े से धैर्य रखना चाहिए 29 मार्च तक, क्योंकि लोन लेकर परेशान ना हो जाएं। इसके लिए हम यही आपको कहेंगे कि ऐसे कोई भी रिस्क आपको नहीं लेना चाहिए, लोन लेना। लेकिन ये भी आपको बता दें कि ये जो समय है इसमें आपको लोन भी बहुत आसानी से मिल सकता है, आप यदि प्रयास करेंगे तो। लेकिन हाँ, आपको यदि पैसा धन चाहिए, कुछ चाहिए जो आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो, तो वो आपके घर परिवार के सदस्य, आपके अपने सदस्य, मित्र, ये लोग भी इस तरह के सहयोग आपको कर सकते हैं। इसलिए कह सकते हैं कि ये समय आपका इस मामले में अच्छा है। आपको अभी ऐसे कार्य पूरा करना चाहिए जो बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही ज़रूरी कार्य है। ऐसे कार्य एकदम से पूरा आपका होगा, इसलिए कह सकते हैं कि ये समय आपका बहुत अच्छा है। आगे बात करें तो मित्रों, इस समय बुधादित्य योग का प्रभाव जो होगा वो आपके यदि आप इस समय कोई सामाजिक कार्य करता है, कोई समाज से जुड़कर कार्य कर रहे हैं, उसमें भी आपको लाभ मिलेगा।
साथ साथ बुधादित्य योग जो बनेगा 14 मार्च से, वो आपको ऐसा जॉब दिला सकता है जो बैंकिंग सेक्टर का जॉब हो, फाइनेंशियल सेक्टर का जॉब हो, इंश्योरेंस सेक्टर का जॉब हो, शिक्षक से जुड़े जॉब हो। ये समय आपका इतना अच्छा रहने वाला है कि नवीन अवसर, कई अवसर आपको प्राप्त कराएगा, क्योंकि सूर्य का जो प्रभाव रहेगा वो किस्मत के भाव पर रहेगा, तो नवीन अवसर आपको कई अच्छे अवसर प्राप्त हो सकता है। अब जो लोग कला क्षेत्र में हैं उनको कला क्षेत्र में नया अवसर मिलेगा, जो बिजनेस कर रहे हैं उनको बिजनेस में नए नए अवसर प्राप्त होगा, जो लोग खेल जगत से जुड़े हुए हैं उनके खेल जगत में बहुत अच्छे एडवर्टाइजमेंट का कॉन्ट्रैक्ट प्राप्त हो सकता है, जिसमें एडवर्टाइजमेंट करेंगे। आजकल तो आप जानते हैं एडवर्टाइजमेंट से कितना पैसा कमाते हैं। तो इस तरह से इन क्षेत्रों में लाभ मिलेगा। जो जिस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं बस इतना समझ लें, क्योंकि किस्मत का भाव जब एक्टिव होता है तो जो जिस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है उस क्षेत्र में उसको लाभ इतना मिलता है कि वो मतलब बहुत ज़्यादा ऊपर चला जाता है। अपने आर्थिक जितना वो जो विकास कर सकता है, जितना उसका क्षमता है, जितना उसका एक अनुमान है, सोच है, उससे कई गुना ज़्यादा वो सफल हो जाता है। तो ऐसा समय बनता है। तो इसलिए क्योंकि बुध, शुक्र और साथ साथ सूर्य, बुध समझिए कि धनदाता माने जाते हैं, शुक्र का संबंध माँ लक्ष्मी से है, और सूर्य जो है वो फेमस बना देते हैं, समाज में सम्मान दिला देते हैं और बड़े बड़े लोगों से परिचय करा देते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये समय आपका कितना बेहतर है इन ग्रहों का साथ मिलने से। अब ये थोड़े से आपके लिए नेगेटिव बात है कि जो राहु हैं वो आपके मन को भ्रमित करा सकते हैं, जैसे किसी के प्रति सोच खराब हो सकता है, पैसे आने से, गलत चीज़ों से, नशा, जुआ और गंदे चीज़ों से आप जुड़ सकते हैं, एडिक्टेड हो सकते हैं। अब ऐसे में आपको खुद को संभालना और संभलने की ज़रूरत होगी, क्योंकि हमारा काम है बताना, बाकी आप समझें। क्योंकि इस समय कुछ ऐसे लोग भी आपसे मिलेंगे जो आपको एक बार बोलेंगे चांस लेने के लिए, 2 बार बोलेंगे, उसके बाद आप उन चीज़ों से एडिक्टेड हो जाते हैं, चाहे कोई गंदी चीज़ हो। 1 या 2 बार ही काफ़ी होता है गंदे चीज़ों से जुड़ने के लिए, क्योंकि कलयुग का प्रभाव भी बहुत बड़ा प्रभाव है मित्रों। आप गंदे चीज़ 1-2 बार करेंगे फिर उससे एडिक्टेड हो जाएंगे, लेकिन अच्छे चीज़ जैसे भगवान का पूजा पाठ करना, नाम जप करना, ये सब जो चीज़ होते हैं वो तप होता है, वो बहुत कठिन काम होता है। कोई कितना भी समझा दे, आपको बता दे, लेकिन आप उस पर अमल नहीं कर पाते हैं, थोड़े दिन बाद हट जाता है। लेकिन जो गंदे चीज़ होते हैं उसमें एक बार जब आप जुड़ जाते हैं तो वो आपको बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ये कलयुग का प्रभाव है। तो इससे बचिएगा, क्योंकि राहु भी आपको इस समय बहुत ज़्यादा आपको गंदे चीज़ों की तरफ प्रेशर डालेगा। साथ ही साथ एक बात और आपको बता दें, इस समय जो आप पैसे प्राप्त करेंगे, धन प्राप्त करेंगे, क्योंकि आप बहुत लकी राशि हैं, इस समय आपका भाग्य का साथ मिलने से बहुत ही लकी हैं। आपको जो प्राप्त होगा उसमें आप खराब चीज़ों पर भी पैसे खर्च करेंगे, दिखावे में भी पैसे खर्च करेंगे। साथ साथ इस समय आप अन्य चीज़ों पर भी, जो गलत चीज़ हो सकता है उस पर पैसे खर्च करेंगे। तो बस आप पे ये निर्भर करता है कि आप कितना हद तक अपने आप को संभालते हैं, बचाते हैं। बाकी ये जो समय है इससे बहुत फ़ायदा आपको प्राप्त होगा। अब आपको तैयार रहना चाहिए, क्योंकि किस्मत का बहुत ज़बरदस्त आपको साथ मिलने जा रहा है। आगे बात करें तो मित्रों, इस समय सूर्य और शुक्र का जो प्रभाव होगा, वो जो लोग शुक्रादित्य योग बन रहा है उनको फिल्मी जगत में बड़ा काम, बड़ा नाम मिल सकता है, धन मिल सकता है, पहचान, मान सम्मान मिल सकता है। यानी कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि आप अपने जिस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं उसमें अपने कर्म पर ईमानदारी पूर्वक फोकस करें, बहुत अच्छा समय रहेगा। अब बात करें कि क्या उपाय करें, तो इस समय आप केवल शनि का उपाय करें, क्योंकि शनि की 7.5 ही चल रही है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कुंडली दिखाना हो तो आप हमें मेल करें, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद अपना डेट ऑफ बर्थ, जन्म समय, जन्म स्थान, अपना नाम। आज के लिए इतना ही। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।